नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज बात करेंगे, विषय बड़ा संवेदनशील है। कई बार सोचता हूँ कि ऐसे विषयों पे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बात करने का फायदा तब है जब उस बात के ऊपर चर्चा हो, लोग उसको गंभीरता से लें, लेकिन फिर भी मन मानता नहीं। और ये बात है बैंकों में बढ़ते सुसाइड, और उससे भी बड़ी बात है कि क्या बैंक कर्मचारी यूनियनों के एजेंडे पर बैंकों में बढ़ते सुसाइड की घटनाएं हैं या नहीं, यानी वो इस बारे में सोचते भी हैं या नहीं। ये ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आए दिन महीने में लगभग एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो ही जाती है कि जब समाचार सुनने को मिलता है। अभी पिछले सप्ताह ही एक समाचार आया। अब बहुत सारे मित्र हैं, लोग हैं जो चाहते हैं कि ऐसे विषयों पे मैं उठाता रहूं, वो मेरे पास भेजते हैं कि एक बैंक के एक साथी ने सुसाइड किया। अब बैंक का नाम बताने से या उस व्यक्ति का नाम बताने से ज्यादा जरूरी है ये बताना कि इतने सुसाइड होने के बाद भी किसी भी बैंकिंग यूनियन का रिएक्शन सामने नहीं आता, और इतने मुद्दों के ऊपर यूनियंस आवाज उठाती हैं, लड़ाई लड़ती हैं, लेकिन इस मुद्दे को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं जाता। गंभीरता तो छोड़िए, इसकी चर्चा तक नहीं होती, क्योंकि कहीं सोशल मीडिया के ऊपर यूनियन की तरफ से इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आता। जो संवेदना प्रकट करते हुए बहुत सारे जो साथी हैं, बैंकर्स हैं, वो जरूर इस मुद्दे के ऊपर आवाज उठाते हैं, और उनके कारण ही ये आवाज आज भी उठ रही है। क्योंकि वो आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज में मैं भी अपनी आवाज मिलाकर इस मुद्दे को उन बहरी ट्रेड यूनियंस बैंकों के जो हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई देखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये सुसाइड करने वाला सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, ये हमारे पूरे बैंकिंग सेक्टर के ऊपर एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग है, धब्बा है। और हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारा अपना, हमारे साथ काम करने वाला सहयोगी जो है एक दिन उस बैंकिंग क्षेत्र की किस वजह से अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेता है, और हम उस पर रिएक्ट भी नहीं करते। और बहुत बार देखने में आता है कि यूनियन, एसोसिएशन, परिवार को इस बात पे समझाने में लगे रहते हैं कि आपने कुछ बोलना नहीं है, आपको कंपनसेट अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, लेकिन इसके बारे में कोई रिएक्ट नहीं करना। यानी बात को दबाया जाता है कि भाई उसकी जो ये करने की जो पीछे जो है वो क्या मंशा थी, क्योंकि वो परिवार में है तो पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ डिस्कस तो जरूर करता होगा कि मेरे साथ बैंक में ये हो रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारी बैंकिंग इंडस्ट्री खराब है, सारे यूनियंस खराब है, सब नेता खराब है, लेकिन मुद्दा गंभीर है, उसको उठाई जाने की जरूरत है, उसको अपने एजेंडे में प्राथमिकता देने की जरूरत है। अभी वेज रिवीजन की चर्चा शुरू हो जाएगी, फिर 5 डे की चर्चा होगी। तो इस तरह के जो गंभीर मुद्दे हैं वो कहीं दूर निकल जाते हैं। तो इसलिए इसके ऊपर प्रायोरिटी के साथ, एजेंडे के साथ अगर इसके ऊपर चर्चा हो, पहले उसका देखा जाए कि हुआ क्यों, होता क्यों है। वो हम सभी जानते हैं क्यों होता है, क्योंकि जो वातावरण है बैंकों में, जो दबाव है, जो प्रेशर है, जो एनवायरनमेंट है, जो घर से दूर कर्मचारी रह के काम करते हैं, परिवार कहीं है वो कहीं है,
तो बहुत सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों को निचोड़ निकाल कर उसका उपाय ढूंढना और फिर वो ना हो उसके लिए कोई योजना बनाना। ट्रेड यूनियंस ने अगर ये ठान लिया तो कोई ताकत नहीं कि इस प्रकार की घटनाएं हों, क्योंकि अगर वो ईमानदारी से इसके ऊपर लड़ेंगी बैंक प्रबंधन के साथ, सरकार के साथ, तो निश्चित रूप से हल निकलेगा। और हल इस बात का भी निकलेगा कि कारण क्या था, उस कारण का निवारण भी होगा। और ये जो कलंक है, दुर्भाग्यपूर्ण जो स्थिति आती है अपने एक साथी के इस प्रकार से करने के बाद, वो नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि आज की इस वीडियो के बाद आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप कम से कम आप अपना रिएक्शन इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और उस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि बैंकिंग इंडस्ट्री में इसके ऊपर चर्चा शुरू हो सके और लोग अपने नेताओं से पूछें कि भाई आप क्या कर रहे हो, अपनी मीटिंग में पूछें कि आप क्या कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि मेरा ये जो आज का ये वीडियो बनाने का दायित्व है, पर्पस है, वो सर्व हो जाएगा। और उन साथियों को जो किसी कारण से ये प्रेशर झेल नहीं सके और अंततः उस काम को करने के लिए मजबूर हुए, उनके लिए श्रद्धांजलि। नमस्कार।